अनुस्वार, जहाँ अनुनासिक एक नासिकीकृत स्वर है, वहीं अनुस्वार एक आश्रित नासिकी व्यंजन है। नासिकी व्यंजन होने के कारण इसके उच्चारण में मुंह में किसी न किसी स्थान पर अवरोध होता है तथा वायु जो है मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। अर्थात अनुस्वार जो है यानी कि अनुनासिक जो हमने पहले पढ़ा वो तो क्या है, एक नासिकीकृत स्वर है। वो स्वर था, हमने देखा अ, आ, ए, आई। और वहीं अनुस्वार क्या है, एक आश्रित नासिकी व्यंजन है। ठीक है। अब इसमें भी यानी कि नासिकीकृत स्वर था कौन सा, अनुनासिक, तो उसके उच्चारण में भी हवा मुंह और नाक दोनों से ही निकलती थी। और ये एक अनुनासिक व्यंजन है, लेकिन इसके उच्चारण में भी क्या है, हवा मुंह और नाक दोनों से ही निकलती है। अब अनुस्वार का अपना कोई निर्धारित उच्चारण नहीं होता है। अब इसका उच्चारण तो इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस परिवेश में आ रहा है। यानी हिंदी में अनुस्वार दो परिवेश में आता है कि एक तो शब्द के मध्य में और दूसरा शब्द के अंत में। यानी दो रूप में, दो प्रकार से इसका प्रयोग होता है। एक तो होता है कि शब्द के मध्य में होता है और दूसरा होता है शब्द के अंत में। अब हम देखते हैं कि शब्द के मध्य में होता है, किस प्रकार होता है अनुस्वार का प्रयोग। शब्द के मध्य में अनुस्वार, जब अनुस्वार शब्द के मध्य में आता है तब इसका उच्चारण उस व्यंजन के अनुसार किया जाता है जो इसके बाद में आता है। यानी कि हम देखें, जब अनुस्वार क्या है, शब्द के मध्य में आता है तब इसका उच्चारण क्या है, उस व्यंजन के अनुसार किया जाता है जो इसके बाद में आता है। यानी अनुस्वार लगने के बाद में जो आता है उसके अनुसार किया जाता है। अब अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग के नासिकी के रूप में उच्चारित होने लगता है। जैसे क वर्ग के व्यंजनों के पहले ण के रूप में, च वर्ग का जो हमारा च वर्ग का जो है के व्यंजनों के पहले न के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले अण के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में और प वर्ग के व्यंजनों में म के रूप में होने लगता है। कहने का मतलब है कि उस वर्ग का पंचम शब्द यानी पंचम वर्ण जो है, यानी कि क का वर्ग अगर हम देखें तो क ख ग घ ङ, यानी कि अंतिम जो है उस व्यंजन का के पहले यानी ए के पहले अगर के रूप में होता है। च वर्ग में भी अगर हम देखें तो हमारा जो पांचवा वर्ण है वो आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। ट वर्ग का भी पांचवा जो है यानी कि अण के रूप में। त वर्ग में भी हम देखें त थ द ध न, प वाले में भी म, तो उस रूप में होने लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि प, और हमने ये इसको लिखा है अनुस्वार को पंखा, तो लेकिन हम इसको किस में लिखेंगे, पंखा, अंग यानी कि ऊपर यहाँ उच्चारण आ रहा है, प के बाद में हम इसे लगाएंगे प के ऊपर और बाद में लिखेंगे खा, पंखा। कहने का मतलब ये कि यहाँ ख है यानी क वर्ग का है, क वर्ग का है तो क वर्ग की पंचम व्यंजन यानी पंचम वर्ण का जो है उच्चारण यहाँ पर आएगा। अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं ध्वनि के अनुसार तो यहाँ पर ये वाला ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि क वर्ग का पंचम यानी कि अण आएगा। इसी तरह से पंजाब, ज है तो च छ ज वाले में हमारा अण ये वाला आता है तो पंजाब, यानी कि जो व्यंजन आता है उससे पहले उसी वर्ग का क्या है, अनुसार यहाँ पर लिखा जाएगा। पंडित या ड है तो कौन सा, ट ठ ड ढ ण, तो उसी का ही अण यहाँ पर आएगा, उसको हम अनुस्वार रूप में लिखेंगे। संतरा, त थ द ध न आएगा यहाँ पर, त से पहले क्या है, अनुसार का उच्चारण उसी वर्ग की न, यानी यहाँ पर न आएगा, त वर्ग का अंतिम उसमें वर्ग में है तो न, संतरा हम इसको लिखेंगे अनुस्वार में ऊपर संतरा। यहाँ पर तथा अम्बा, म है तो कौन सा, प फ ब उसका अंतिम क्या है म, प फ ब भ म आएगा तो यहाँ पर अम्बा, यानी अगर हम इनको अनुसार हटाकर अगर हम लिखेंगे तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या है यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं कि जब ये शब्द की मध्य में आता है अनुस्वार, तब हम इसे इस प्रकार से
लिखते हैं। अब शब्द के अंत में अनुस्वार आता है। ये तो हमने देखा कि शब्द के प्रारंभ में आता है, लेकिन शब्द के अंत में जब अनुस्वार आता है तब हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है। जब अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण हमेशा म के रूप में ही होता है, यानी वह उसका उच्चारण हम म के रूप में ही करेंगे जब अंत में आता है। जैसे अहम, इसके ऊपर लगा है, हम इसका हमेशा उच्चारण म में ही करेंगे। स्वयं, पुस्तकम आदि, यानी कि ये जो लगाया जाता है अनुस्वार, अगर क्या है शब्द के अंत में लगाया जाता है तो वहाँ पर हम इसको कैसे दिखाएंगे, मैं के रूप में ही इसका उच्चारण करेंगे। अब इस तरह से क्या है, अब हम देखेंगे कि हमने ये तो देखा कि क्या है जब अंत में आता है तो हम उसका किस तरह से उच्चारण करेंगे, कैसे किया जाएगा। लेकिन अब इस अनुस्वार का लेखन, ठीक है ना, हमने ये देख लिया कि यहाँ पर मैं आएगा या अण आएगा तो हमारा पंचम उसी वर्ग का क्या है पंचम वर्ण यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अनुस्वार का लेखन, अब अनुस्वार को क्या है लिख कर दिखाने के लिए एक ही चिन्ह बनाया गया, यानी कि अनुस्वार को क्या है लिख कर दिखाने के लिए क्या है एक ही चिन्ह बनाया गया। हमने देखा था कि अनुनासिक में दो चिन्ह बनाए थे, एक बिंदु और एक चंद्र बिंदु, लेकिन यहाँ पर क्या है एक ही चिन्ह बनाया गया है, बिंदु। और ये चिन्ह जो है वो शब्द में क्या है, यह चिन्ह शब्द में अनुस्वार के पहले वाले स्वर के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पहले वाले क्या है उसके ऊपर लगाया जाता है, यानी कि ये चिन्ह शब्द में क्या है अनुस्वार के पहले आने वाले स्वर के रूप में ही के ऊपर ही लगाया जाता है। अनुस्वार को लिख कर दिखाने के लिए एक ही चिन्ह बनाया गया है कि बिंदु, और ये चिन्ह शब्द में क्या है अनुस्वार के पहले आने वाले स्वर के ऊपर ही लगाया जाता है। जैसे हम देखें गंगा, इसके ऊपर यानी पहले वाले उस पर ही लगाया गया है गंगा। अ की ध्वनि आती है लेकिन हम अ को लिखते नहीं हैं, तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं क प्लस अ के ऊपर ये लगता है, ठीक है ना, तो पहले वाले इस पे स्वर पे आएगा। इसी तरह हिंदी, यहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर अनुस्वार लगाया जाएगा न हटा करके। कंचन, कंचन, यहाँ पर इसका उच्चारण आ रहा है क पे लगा जाएगा। शांत, यानी कि जहाँ हम इसको लिख रहे हैं उससे पहले वाले पर इसको लगाया जाएगा। शांत यानी पहले वाले पे स्वर पर इसे लगाया जाएगा। खंभा, यानी कि म का उच्चारण ख और भ के बीच में, इसलिए इसे ख पर हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। चंपा, बीच में म का उच्चारण आ रहा है, हम इसे कहाँ अनुस्वार अगर हम इसका लगाएंगे तो च के ऊपर हम अनुस्वार लगाएंगे। पंकज, यानी कि इसको भी हम किस पे लगाएंगे कि जहाँ हम इसका उच्चारण करते हैं उससे पहले वाले पर हम इसे लगाते हैं, पहले वाले स्वर पर इसे लगाते हैं, तो पंकज प के ऊपर इसको हम लगाएंगे। पंछी, यहाँ इसे लगाएंगे हम पहले। कंटक यानी क पे लगाएंगे। पंडित प पे लगाएंगे। पंजाब प के ऊपर लगाएंगे। भिंडी, यानी कि यहाँ मात्रा के साथ अनुस्वार लगाएंगे भ पे। संतरा, यानी कि स के ऊपर हम इसे लगाएंगे। इसी तरह से कंगा, यानी कि क के ऊपर हम इसे लगाएंगे। तो ये जो है पहले वाले स्वर और व्यंजन पर हम इसे लगाते हैं, यानी कि हम इसे क्या है हलंत के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन ये इससे पहले वाले स्वर पर लगाया जाता है। या पहला जो इसके आगे वाला जो व्यंजन आ रहा है, हम सीधा सा यूँ समझ लें कि जहाँ पर ये लिखा गया है उससे पहले वाला जो व्यंजन है उसके ऊपर हम इसे लगाएंगे। जो भी आगे वाला वर्ण आ रहा है उस वाले वर्ण पर हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से क्या है अनुस्वार का लेखन एक बिंदु के रूप में किया जाता है, जबकि अनुनासिक का क्या है चिन्ह जो है वो दो हैं, बिंदु के रूप में और चंद्र बिंदु के रूप में, जबकि अनुस्वार का लेखन जो है वो सिर्फ क्या है बिंदु के ही रूप में ही लगाया जाता है। अब इस संस्कृत में क्या है अनुस्वार को पंचम वर्ण से भी लिखा जाता था तथा बिंदु से भी, परंतु हिंदी की मानक वर्तनी के अनुसार, यानी कि पंचम वर्ण के अनुसार इस तरह से भी लिखा जाता था। पंचम वर्ण जो हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे अणा लिखा है, अणा लिखा है,
यहाँ पे म लिखा है, तो पंचम वर्ण के अनुसार से भी लिखा जाता था और बिंदु से भी, परंतु हिंदी की मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार क्या है, केवल बिंदु से ही लिखे जाने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि हिंदी में जो है वो मानक वर्तनी के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार सिर्फ इसे अनुस्वार के रूप में यानी बिंदु के रूप में लिखे जाने का ही ये प्रावधान रखा गया है कि बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा। अतः चंपा तथा हिंदी शब्द अपनी लिखित रूप में, जैसे हमने यहाँ देखा है कि चंपा और हिंदी, जहाँ हमने लिखा है यहाँ पर पंचम वर्ण, ठीक है ना, तो ये पंच लिखित रूप में क्या है, वर्तनी के नियमानुसार मानक नहीं बल्कि मानक रूप होंगे इनके हिंदी और चंपा यानी अनुस्वार वाले। अब वर्णमाला में अनुस्वार को क्या है कि लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला में जो है, वर्णमाला में क्या है कि अनुस्वार को अस्वर के ऊपर यानी बिंदु लगा करके इस रूप में दिखाया जाता है। हम वर्णमाला में देखते हैं कि अ के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं और इस रूप में इसे दिखाया भी जाता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अनुस्वार केवल अस्वर के बाद ही आता है, ठीक है ना, ये किसी भी स्वर के बाद आ सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं, बल्कि ये ऐसा नहीं कि अ के साथ ही आता है, बल्कि किसी भी स्वर के साथ में आ सकता है। जैसे भांजा, कांड, और ई के साथ आया तो इंदु, हिंदी, ऊ के साथ आएगा तो गुंजन, सुंदर, ए के साथ आएगा तो बैंत, केंद्र आदि। अब चूंकि वर्णमाला की क्या है, सभी व्यंजन वर्णों के आधार स्वर हैं। हम ऐसा मानते हैं कि वर्णमाला के जो सभी व्यंजन वर्ण हैं उनकी मूल में क्या है, उनका जो आधार जो स्वर हैं वो है अ। अतः अनुस्वार और विसर्ग दोनों को ही वर्णमाला में किसके साथ में दिखाया जा रहा, अ स्वर के साथ लगा करके दिखाया गया है। यानी कि जो व्यंजनों का जो आधार है स्वर, जो स्वर आधार स्वर हैं वो है अ, और उसी अ के साथ में ही हमने क्या है, अनुस्वार और विसर्ग लगा करके यानी कि दोनों को ही वर्णमाला में इस रूप में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक स्पर्श में यानी कि प्रयुक्त हमारे कौन कौन से अनुस्वार शब्द आए हैं, हम वो शब्द एक बार देखते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में कौन कौन से शब्द हैं देखें, घंटे, बिंदु, बंधन, परंतु, आशंका, अत्यंत, अंकित, तंबू, संभावना, घुटनों, अधिकांश, हिमपुंज, श्रृंगार, ठंडी, अंदाजा, संक्रमण, संतुलन, निमंत्रण, उन्हें, तुरंत। तो ये जो है वो अनुस्वार यहाँ पर प्रयुक्त हैं इन शब्दों में। अब हम देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। हमने देखा है कि अनुस्वार और अनुनासिक हमने पढ़ा है, तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है।